हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट इजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य सीखेंगे। पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस के पहचान जान लें अफर्मेटिव सेंटेंस के। तो जिन वाक्यों के मुख्य क्रिया कि अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, दी थी, ली थी, की थी आदि शब्द आते हैं, वह पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब इसमें हम देखेंगे पहचान है। जिन वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, दी थी, ली थी, की थी आदि शब्द आते हैं, वह पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है मुख्य क्रिया के अंत में। अब हम रूल्स जानेंगे, नियम। रूल्स 1 नंबर है एक वचन, बहुवचन, बहुवचन कर्ता और अन्य सभी सब्जेक्ट कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैड का प्रयोग लगाते हैं, चाहे लिखते हैं, चाहे लगाते हैं। दूसरा नंबर है मुख्य क्रिया मेन वर्ब, मुख्य क्रिया में मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जैसे इट, एट, इटेन, गो, वेंट, गॉन, इसी तरह है। अब उसके बाद हम देखेंगे तीसरा नंबर है उपर्युक्त वाक्यों के 2 भाग होते हैं, उपर्युक्त वाक्यों के 2 भाग होते हैं। एक भाग में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं तथा
दूसरे भाग में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, करते हैं। अब हम इसको पहले नियम हम अच्छी तरह से जानेंगे। रूल्स है, एक वचन, बहुवचन, कर्ता और अन्य सभी सब्जेक्ट कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैड का प्रयोग लिखते हैं, चाहे लगाते हैं, चाहे कोई भी हो, एक वचन ही, सी, इट, नेम हो, चाहे सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, उसके साथ हम हेड का प्रयोग लगाएंगे। मुख्य क्रिया मेन भर में थर्ड पर्सन लगाएंगे, जैसे गो, वेंट, गॉन। प्रयुक्त वाक्यों के दो भाग होते हैं, एक भाग में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं तथा दूसरे भाग में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये नियम है, इसी के पे हम बनाएंगे टेंस। अब स्ट्रक्चर देख लें। स्ट्रक्चर है, अब हम स्ट्रक्चर देख लेंगे। सब्जेक्ट कर्ता प्लस हैड सहायक क्रिया, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब और हिंदी में सहायक क्रिया, प्लस मेन वर्ब थर्ड पर्सन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब इसको हम हिंदी में समझेंगे। सब्जेक्ट कर्ता प्लस हेड, इंग्लिश में इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और हिंदी में सहायक क्रिया, प्लस मेन वर्ब, हिंदी में इसको मुख्य क्रिया करते हैं। मुख्य क्रिया के थर्ड पर्सन लिखेंगे, थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट कर्म प्लस अदर वर्ड्स। अब इसी पे हम और रूल पे हम टेंस बनाएंगे। जैसे टेंस है, वह टेंस है तुम रोटी खा चुके थे, तुम रोटी खा चुके थे। अब हम बनाएंगे कैसे, इसमें चुके थे, मुख्य क्रिया के अंत में चुके थे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस है। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट तुम है, तो यहाँ पे यू, उसके बाद सहायक क्रिया हैड, यहाँ पे हैड लिखेंगे। उसके बाद सहायक क्रिया हैड, इसके बाद मेन वर्ब है खाना, तो यहाँ पे इट, एट, ईटेन थर्ड पर्सन लगाएंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट ब्रेड, तुम रोटी खा चुके थे, यू हैड ईटेन ब्रेड। अब हम दो भाग वाले टेंस बनाएंगे। जैसे डॉक्टर की आने के पहले रोगी मर चुका था। अब हम इसको समझेंगे। यहाँ पे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ये दो भाग है। ये एक भाग है डॉक्टर के आने से पहले और रोगी मर चुका था, ये दूसरा भाग है। हम रूल में लिखे हैं दो भाग, बीच में पहले है। इसको हम पहला भाग हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे और दूसरा भाग को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। पहले रूल यहाँ पे है, उपर्युक्त वाक्य के दो भाग होते हैं, एक भाग में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं तथा दूसरे भाग में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसी के रूल पे हम वो टेंस बनाएंगे। तो इसको द पेशेंट, या सब्जेक्ट द पेशेंट सहायक क्रिया, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैड, इसके बाद मर चुका था, इसका थर्ड पर्सन लिखेंगे हैड। इसके बाद इसको हम
जोड़ेंगे, पहले जोड़ेंगे हम बिफोर, इसको हम जोड़ेंगे बिफोर। उसके बाद हम डॉक्टर के आने, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। डॉक्टर के आने, द डॉक्टर। अब इसको हम आने, पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड पर्सन लगता है तो यहाँ पे केम, कम के कम, जैसे कम, फिर उसके बाद केम सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन कम। फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन एक ही होता है और सेकेंड पर्सन केम होता है, तो यहाँ पे केम है। द पेशेंट है डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पहला है, पहला को हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, दूसरा टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब पहले इसको हम कंजक्शन मान के इसको हम जोड़ेंगे।